माँ हाँ बेटा। माँ आज मेरी परीक्षा का आखिरी दिन, मुझे आशीर्वाद दो। अरे मेरा बेटा खूब पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। भैया आज मेरी परीक्षा का आखिरी दिन है। छोटे, जा भाई, तुम मन लगा के पढ़ और अपने गांव का और जिले का नाम रोशन कर। मैं जा रहा हूँ। ठीक है माँ। ठीक है माँ, मैं भी खेतों में जा रहा हूँ काम करने। तू जा बेटा खेतों में, मैं जब तक खाना बना देती हूँ और घर का भी काम कर लेती हूँ। तुमने मुझे सब कुछ दिया, माँ दिया, लक्ष्मण जैसा भाई दिया, लेकिन बस एक ही चीज की कमी दी। मैं गरीब और एक गरीब किसान रोज सुबह सुबह खेतों में कुदाल लेकर मेहनत करता हूँ और अपने छोटे भाई की खुशी के लिए अपनी सारी कुर्बानियां दे दी। बस भगवान इतना जरूर मुझे देना कि मैं अपने भाई को जो पढ़ा लिखा रहा हूँ उसकी पढ़ाई और मेहनत और लगन कामयाब हो और इस गांव का सबसे बड़ा नाम रोशन करे और इस जिले में सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर बने। मेरी खुशी इतने में ही है। भैया भैया जरा बाहर आओ। भैया आपको एक बात बता। क्या क्या बात है भाई, क्या खुशखबरी है? भैया मैं पूरे जिले में टॉप कर गया भैया। क्या बात कर रहा है छोटे, सच में? हाँ भैया। सच में मेरा भाई पास कर गया? हाँ भैया। मेरा भाई, आज तुमने मेरी लाज बचा ली भाई। भैया भैया आप रो क्यों रहे हो भैया? क्या आपको मेरे टॉप करने पे खुशी नहीं हुई? नहीं किसान, ऐसी कोई बात नहीं है बाबू। आज अपने गांव में कोई भी गरीब का लड़का इतना टॉप नहीं किया था, लेकिन आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया भाई। ये खुशी की आंसू है पागल, खुशी की आंसू है। भैया मैं अभी जा रहा हूँ और पूरे गांव को ये बात बताता हूँ कि मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। ठीक है भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक एक रुपया जुटाकर और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी खुशियों को झोंका में डाल दिया। आज मेरे भाई ने ये साबित कर दिया कि मेरा भैया ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जरूर कुछ किया। ये खुशी में सबसे पहले अपने भाई से पहले मैं अपनी माँ को दूंगा। नहीं जा रहा।
बेटा? अरे बेटा, तू इतना खुश क्यों है आज? मैंने कभी इतना खुश होते हुए नहीं देखा है। माँ, आज मेरे चेहरे पे जो खुशी दिख रही है ना तेरे को, आज अपना किशन पूरे जिले में टॉप कर गया है। और आगे की किशन की पढ़ाई के लिए मैं अपने आप को दिन रात मेहनत करूंगा, बहुत मजदूरी करूंगा। अगर वो भी कम पड़ा ना, मैं अपने घर का जमीन जायदाद गिरवी रख दूंगा, लेकिन किशन को पढ़ाऊंगा और एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, ताकि अपने जिला और गांव का नाम रोशन करे। बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इतना सब कुछ बलिदान करने के बाद तू उसको पढ़ाएगा, ये कैसे होगा? इतना क्यों कमा रहा है तू अपना? माँ, बात सही है, ये बलिदान नहीं है, ये खुशी है। अगर मेरा किशन इस दुनिया में, तू ही सोच, अगर इस जिला में अगर एक IAS ऑफिसर बनकर आएगा तो हम लोग को कितनी खुशी होगी। और रह गई छोटी मोटी जमीन जायदाद की बात, अरे अपना किशन एक ऑफिसर बन जाएगा तो इससे भी ज्यादा जमीन खरीद लेगा और हम लोग भी ऐश की जिंदगी जिएंगे। बस माँ, मुझे जमीन के पेपर दे दे, ताकि मैं ठाकुर साहब के जाकर जमीन का पेपर देकर और कुछ पैसे लाकर और किशन को पढ़ने के लिए मैं आगे की तैयारी कराऊं। बस माँ, जल्दी से जमीन का पेपर लेके आ जा। ठीक है बेटा, जमीन के कागज में अभी लाती हूँ और तू तब तक खाना खा। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं खा ले रहा हूँ, आप जमीन का पेपर लेकर आओ। ठीक है बेटा, ला रही हूँ। हे भगवान, आज हमने इतना गरीब क्यों बनाया? आज खाने के लिए सब्जी तक नहीं है, लेकिन आज मैं अपने किशन को पढ़ाने के लिए सब कुछ दे रहा हूं। सही बोला गया है, ये खाने के लिए तू ही देता है और तू ही रुलाता है। ये ले बेटा। ठीक है माँ। पर तू रो क्यों रहा है? माँ, ये तो खुशी की आंसू है। जिस दिन अपना किशन IAS ऑफिसर बन के अपने गांव में आएगा ना, उस दिन बहुत खुशी होगी। उस दिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज ये गांव वाले हम लोग को एक गिलास पानी तक नहीं देते हैं। उस दिन हमें बहुत खुशी होगी जब पूरे गांव वाले अपने किशन को बधाई देने आएंगे। बस उसी दिन का इंतजार है। बस अपना किशन हम लोगों का सपने को पूरा करे। ठीक है माँ, मैं जमीन के पेपर लेके ठाकुर साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेटा, तू इतना बड़ा बलिदान दे रहा है अपने छोटे भाई के लिए, और तू अपना सारा कुछ अपने हिस्से की जमीन ठाकुर को बेचने जा रहा है। तेरा जैसा भाई मिलना मुश्किल है। मुझे गर्व है मेरे बेटा ऐसा पैदा हुआ है। तू अपने भाई के लिए इतना कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतना बलिदान दे रहा है, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना बलिदान दे। काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भैया, आपकी दुआ है। और कोई मजदूर परेशान तो नहीं है? नहीं, कोई परेशान नहीं है। और कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपकी दुआ है। भैया मैं अभी आता हूँ अंदर से। मालिक, राम राम। क्या बात है? मालिक, आज मेरा भाई किशन पूरे जिले में टॉप कर गया है और मैं उसकी आगे की पढ़ाई के लिए
पढ़ाना देखना चाहता हूँ। मेरे पास 1 रुपये नहीं है और मैं आपसे इतना कर्जा ले चुका हूँ कि मुझे आपके लौटाने के लिए ये नहीं है। इसलिए मैं अपना ज़मीन का पेपर लेकर आया हूँ। इस पर मैं अंगूठा लगा दूँ, कुछ पैसे दे देते तो मेरा किसी एक IAS ऑफिसर बन जाता। तुम जाओ खेत में काम करो, मैं लखन के हाथों पैसे भिजवा दूंगा। भैया कौन है किसान? भैया वो किसान क्या पेपर देके गया? वो जमीन की पेपर है अच्छा, और पैसे मांग रहा था, अपनी जमीन गिरवी रखी गया है, ठीक है। तो उसने एक पेपर वापस कर दियो और उसे कुछ पैसे दे दियो। बोला अपने भाई की पढ़ाई में पैसे लगाना चाहता है। ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई किसान परेशान हो। हाँ, उसका भाई ना आज जिले में टॉप किया और उसे पेपर दे दियो और पैसे दे दियो, ठीक है। है ना। किसान जरा कहाँ जा रहा है? मैं अपने भैया से कुछ पैसे लेने जा रहा हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ लिख के एक बड़ा IAS ऑफिसर बनना है। तेरा भाई तुझे IAS ऑफिसर नहीं बनाएगा। देख, उसने सारी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ गिरवी रखी हुई है। क्या? हाँ, क्यों? सारे पैसे हड़पना चाहता है। वो तुझे कोई IAS ऑफिसर नहीं बनाएगा, वो सारे पैसे हड़पना चाह रहा है। इसीलिए सारी प्रॉपर्टी उसने हमारे यहाँ बेच दी है। एक कागज है मेरे पास। तो एक काम कर, अपने भाई को जाके मार दे, तभी तुझे तेरी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, मैं आपके कहने पर अपने भाई को मार। ठीक है। काली शैतानी खोपड़ी। मेरे प्रिय भाई किशन, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बिना पूछे अपनी जमीन जायदाद तुमको पढ़ाने के लिए ठाकुर साहब के यहाँ गिरनी रख दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इतना पढ़ाई लिखाई करो कि अपने जिला जवार और गांव का नाम रोशन करो। मैं पढ़ लिख कर भी मैं दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके तुम लोग की परवरिश करता रहा और अपनी सारी खुशियों को आग में जला दिया। मेरे यही एक प्रार्थना है तुमसे कि तुम पढ़ के एक IAS ऑफिसर बनो। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा मैं अपने आप को बेचकर तुमको पढ़ाऊंगा। बस मेरी खुशी यही है, जिस दिन तुम एक IAS ऑफिसर बनकर अपने गांव में आओगे तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो और बाबूजी के सपनों का भी पूरा हो जाएगा। बस तुम आगे की चिंता मत करना, तुम मन लगा के पढ़ाई करना और मैं अपने आप को बेचकर तुमको पढ़ा दूंगा और तुमको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तुम्हारा भाई। हे भगवान, तुझसे बस एक ही प्रार्थना है कि ये जो मैं चिट्ठी लिखा हूं, तुझको तो मालूम है कि मैं अपने भाई से ये सब बातें नहीं बता सकता। अगर मैं अपने भाई किशन से बातें बता दूंगा तो शायद वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए मैं उससे बिना बताए अपनी जमीन जायदाद ठाकुर साहब के यहाँ गिरनी रख के पैसे से लेकर उसे आगे की पढ़ाई करा रहा हूँ। बस प्रभु इतने से कृपा करना हम दोनों परिवारों पे। आज ये गांव वाले हम लोगों को अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते। क्यों? कि मैं गरीब लोग हैं, गरीब किसान है। क्योंकि इस दुनिया में गरीबों का कोई साथ नहीं देता है। बस प्रभु मेरे किशन पे अपना दया दृष्टि बनाए रखना। जब मेरा किशन एक IAS ऑफिसर जब बनकर इस गांव में जब आएगा ना, ये गांव वाले मेरे किशन से हाथ मिलाने के लिए उसके पास जाएंगे।
बस प्रभु यही चमत्कार करना, यही चमत्कार करना। मैं चल रहा हूँ खेतों में काम करने। अगर मैं खेत में काम नहीं किया, इस तरह अगर बैठा मुझे अगर कोई देख लिया और ठाकुर साहब से जाके मेरी शिकायत कर दी, अगर ठाकुर साहब आदमी मुझे इस तरह बैठे हुए देख लिए तो ठाकुर साहब से मेरी शिकायत कर देंगे, तो शायद ठाकुर साहब मुझे 1 रुपया भी नहीं देंगे और मुझे यहाँ से निकाल भी देंगे। चल रहा हूँ मैं खेतों में, मेहनत मजदूरी करूँगा और ठाकुर साहब का इंतजार करूँगा कि जल्द से आए और मेरी पैसा दे। प्रभु बस सबका चमत्कार दिखाना, प्रभु चमत्कार दिखाना। चौधरी साहब के खेतों में काम करते पूरे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन भाई मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिल्ली के बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अमेरिका में ही जाके पढ़ना है। भाई मैं एक गरीब आदमी, मैं दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके तेरी पढ़ाई कराता हूँ, तेरे सपनों को पूरा करा रहा हूँ। मेरे पास 10 लाख रुपये नहीं है। मुझे पता है तुमने जमीन ठाकुर को बेच दिया। नहीं भाई, ऐसे मेरे ऊपर कमेंट मत लगा भाई। तेरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपनी खुशियाँ इस जोखिम में डाल दिया। मुझे तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बिना पूछे अपनी जमीन जायदाद तुमको पढ़ाने के लिए ठाकुर साहब के यहाँ गिरनी रख दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इतना पढ़ाई लिखाई करो कि अपने जिला जवार और गांव का नाम रोशन करो। तुम्हारा भाई। मैंने ये क्या कर दिया? मेरा भाई मेरे लिए भगवान के समान था।